ये दिल्ली देहात की शान हमारे निवाड़ा। सर आप दिल्ली से ही हैं? दिल्ली देहात के लोगों के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे आ जाएं और अपना स्थान लें। अजय भाई आगे भेजते रहो। नवीन आगे। देखिए जी, मेरा ये कहना है, जो जितने भी किसान हैं ये सारे इसका विरोध नहीं कर रहे। कुछ मात्र किसान हैं या उनके पीछे कुछ विपक्ष पार्टियां हैं जो उनको ज़्यादा पीछे से उग्र बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, ताकि भारत सरकार ने जो किसान बिल पास किया है उसका विरोध करें। आप एक चीज़ बताइए, किसान बिल को वो रद्द करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि सरकार ने तो ये कह दिया है कि अगर इसमें कुछ भी कमियां हैं तो हम इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। सरकार इस चीज़ को लिखित में देने को भी तैयार है। मोदी जी ने भी कह दिया है। आज महरौली ज़िले में अमित शाह जी का संबोधन था, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम किसानों के फेवर में हैं और ये जो सरकार है मजदूर और किसानों की सरकार है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान विरोधी कोई बिल ऐसा पास हुआ है। ये सब भ्रम है जो विपक्षी पार्टियां फैला रही हैं। तो सर जो बैठे हैं जो किसान, वो कौन लोग हैं? देखिए, कुछ किसान भी हैं, मैं नहीं कहूँगा कि पूरे किसान नहीं हैं, कुछ किसान भी हैं, लेकिन क्या है कि वो उनके पीछे विपक्षी पार्टियां हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जो कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी हुई, इनके भी कुछ लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं किसान बनकर, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम किसान और एक किसान विरोधी बिल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ये जो 3 बिल पास पर हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है किसानों को, बताएंगे? देखिए, इन्होंने जो पहले क्या हुआ करता था, अगर मैं बात करूं संक्षेप में, तो पहले क्या होता था, जैसे हमारे पास हम किसी भी आढ़तियों के पास जाते थे। अगर आप किसान हैं तो इस चीज़ को समझते होंगे कि हम आढ़ती पर जाते थे, हम अपनी गेहूं या जो भी धान था उसे बेचते थे। हमारे पास सिर्फ एक ही मात्र विकल्प था। लेकिन अब मोदी जी ने, भारत सरकार ने किसान अमेंडमेंट बिल लाकर इसमें नई चीज़ लाई है कि अगर हम चाहें तो अपनी जो भी धान या गेहूं हम उसे कहीं और भी बाहर बेच सकते हैं, किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी। और इसका जब अब किसानों ने ये बोला है कि जी नहीं, ये तो कहीं भी बिक जाएंगे, इसमें अंबानी अडानी का राज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है। सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी, जितने भी आढ़तिया उसे नहीं खरीदते तो उनके खिलाफ SDM में आप कंप्लेंट कर दे, उस पर क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज होगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो आज मन की बात में भी मोदी जी ने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सभी को बताया है, सारे किसानों को बताया है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर किसान विरोधी सरकार होती तो क्या ऐसा होता? ये सब भ्रमित किया जा रहा है। हर वर्ष 6,000 रुपये हर किसान के खाते में आ रहे हैं, तो ये किसान विरोधी कैसे हो सकता है बिल? आप बताएं मुझे। ये सब भ्रमित किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि ये जो काला कानून है, इससे ज़मीनें हड़प ली जाएंगी। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कैसे की जाए? कोई एग्रीमेंट हो रहा है क्या? कोई किसी की ज़मीन को ऐसे हड़प सकता है क्या? एग्रीमेंट किसका हो रहा है? एग्रीमेंट किसी किसान को अगर कोई अपनी लीज़ पे देता है, लीज़ यानी कि कोई अपने बाटे पे देता है, चढ़ाता है कि किसी ज़मीन को, तो वो उसे 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि ज़मीन का। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन हड़प लेंगे, ऐसा कर देंगे, आपके सारी जितनी भी ज़मीन है वो सब सरकार या किसी भी एक पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी ज़मीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और भारत सरकार ने बहुत ही क्लियर कहा है कि ये लोगों को भ्रमित करने की एक मात्र प्रेरणा हो रही है सबके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आरती जी से निवेदन करूंगा कि हमारी निगम पास है, वो व्यवस्था को थोड़ा सा देखकर पीछे से बहन जी, बसंत कुंज के जो मंडल अध्यक्ष है रविंदर जी, उनसे भी निवेदन करूंगा पीछे की तरफ लेके जाए भाई। वो यहाँ मीडिया के सामने ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। यहाँ पे जो लोग बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत से किसान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, स्थानीय निवासी भी हैं। ये दिल्ली देहात की शान हमारे निवाड़ा। उनसे बात करते हैं। सर आप दिल्ली से ही हैं? दिल्ली देहात के लोगों के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे आ जाएं और अपना स्थान लें। अजय भाई आगे भेजते रहो, नवीन आगे भेजते रहो, भाई योगेश जी आगे भेजते रहो। आइए मंच की तरफ। जो